कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्व प्रणाम गुरु जी कृष्णा सभी भक्तों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरा सब चावला ब्रो? जी गुरु जी आ रहा है गुरु जी। ओके हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। निर्दोषो निधे राजन स्त्रिय एक महानुगुण देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रचित। हे मेरे प्रिय राजा, यद्यपि कलयुग दोषों का एक सागर है, फिर भी इस युग के बारे में एक बहुत ही अच्छा गुण है। बस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो जितना हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं उतना ही हम यह समझ में लगते हैं कि कितने आकर्षक है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक। सर्वाकर्षक इति कृष्ण। कृष्ण सबसे आकर्षक है और कृष्ण के भक्त उससे भी आकर्षक होते हैं, है ना। अगर आपके सामने कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को दिखाए सामने रखे तो कृष्ण के साथ हमारा अभी तक इतना कनेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन अ, कृष्ण के भक्त के हृदय में कृष्ण विराजित होते हैं, तो इसलिए वो उन्हीं के समान आकर्षक होते हैं और फिर हम सेवा में व्यस्त हो जाते हैं। कृष्ण भ्रम के आवरण के साथ हम बद्ध आत्माओं के से स्वयं को ढक लेते हैं और भक्तिमय सेवा से फूल देते हैं वो, है ना। तो जब तक हम सेवा भाव नहीं रहेगा, कृष्ण अपने आप को ढके हुए रहेंगे और जब हम सेवा भाव अपनाएंगे तो आवरण खुल जाएगा। भगवान के प्रेम के जो भी फल हमें प्राप्त होते हैं, यदि हम वितरित करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास पहले से ही अधिक है। तो हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें वितरित करना चाहिए जो भी हमें मिला है। कम से कम एक व्यक्ति को। प्रचार हमारा एक जीवन का लक्ष्य है कि चारे कहो तारे कहीं कृष्ण उपदेश, है ना। किसी न किसी को भक्त बनाना बहुत जरूरी है। पता नहीं कि कब व्यक्ति भगवान के पास चला जाए। हम्म। लेकिन कुछ भक्त कहते हैं कि हम भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं, हम केवल भक्तों की संगति में ही रहना चाहते हैं, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना यही है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जप इसलिए करते हैं कि हे कृष्ण, मुझे ऐसे लोगों का आप संगति दीजिए जो आपसे प्रेम करते हैं। आप आपसे प्रेम करने वाले भक्तों के साथ ही मैं रहूंगी या रहूंगी। उससे मुझे ज्यादा मिठास आती है। तो ये भक्त की सोच होती है। भक्त भगवत धाम जाने का इतना इच्छुक नहीं होता है क्योंकि उसको पता है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है ना। और हम सबको वो कथा भी पता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी सेवा में लगा है तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन तुम भगवत की सेवा में लगाएगा तो मैं तुमको ज्यादा कृपा करूंगा। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि कभी हमको निराश नहीं होना चाहिए कि
कब मुझे कृष्ण मिलेंगे या कब कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करेंगे। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की है, कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो साधु संग हमको भगवान ने प्रदान किया है, तो यही सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और जो इस कृपा की महत्व को समझता है, वह कभी भगवान से तकरार नहीं करता है, कंप्लेंट नहीं करता है। ये मेरे जिंदगी में तूने क्या दिया है मुझे। वो हमेशा कृतज्ञ कृतज्ञ हो। कृष्ण आपने मुझे सब कुछ दिया। जिस व्यक्ति ने भक्तों की संगति में आनंद लेने का अनुभव लिया है, वो कभी भगवत धाम जाने की भी चेष्टा नहीं करेगा। वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपने मुझे सब कुछ दिया। तो हमें भगवत धाम वही देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, भक्तों की संगति में ही भगवत धाम है, क्योंकि भगवत धाम में भी वही होता है। कृष्ण हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, कृष्ण के भक्त ही रहते वही। ठीक है, इसलिए हमको जपा अच्छे से करना चाहिए। जपा अच्छे से करेंगे तो हमें इसकी अनुभूति होगी, और जपा अच्छे से नहीं करेंगे तो अनुभूति नहीं होगी। 16 माला करना हमारा टारगेट होता है, तो उसको हमको एक माला में 108 मणि होते हैं, उससे कम हमको 25 40 30 40 मणि पे ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। ये हमेशा अपने आप को एक प्रेशर होना चाहिए कि अभी मैंने माला उठाई है, 30 मणि पे मैं ध्यान लगाऊंगी, लगाऊंगा कम से कम। और फिर आप फिंगर से काउंटिंग भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसे इस तरीके से तो उसको काउंटिंग करना है। और फिर आपको एक अभियान रखना है कि 16 माला में करूंगी तो आज मैं 30 मणि पे ध्यान करूंगा, और फिर अगले दिन में 31 32 33। तो इस तरीके से ध्यान पूर्वक जप करने का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। प्रणाम।